दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे उन बच्चों के विषय में कि जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है, कहीं से बात बन ही नहीं पा रही है और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चों के जितने भी कार्य हों, पढ़ाई हो, लिखाई हो, जॉब हो, तो हर कार्य हमारे बच्चों का समय से ही होना चाहिए। और सारे काम हो भी गए हैं, लेकिन बस अब शादी की बारी है, तो अब शादी में ही रुकावटें आ रही हैं। तो यह माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका है। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, कुंडलियाँ भी दिखा ली हैं, पूजा पाठ खूब कर लिया है, लेकिन कोई भी बात बनी ही नहीं है, कोई रिश्ता आया ही नहीं है। हर जगह से निराशा ही निराशा मिली है। तो आज का जो हमारा उपाय है, जिसे हम बताने जा रहे हैं, वह एक ऐसा उपाय है कि जिसे करने के बाद 101% उन बच्चों की शादियां हो ही जानी है जो शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिनकी उम्र भी शादी वाली हो गई है, और जो प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं बच्चे, वह भी यदि इस उपाय को करेंगे तो उनकी भी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। अब आ रहा है 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का दिन। तो इस दिन यदि कोई भी उपाय आप करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, तो वह उपाय हो चाहे पूजा पाठ हो 101% सफल हो ही जानी है। क्योंकि इस दिन लक्ष्मी नारायण योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, और इस दिन दैवीय शक्तियों की असीम कृपा होती है जो भी कोई पूजा पाठ करता है या उपाय करता है। तो इसीलिए आज का जो हमारा उपाय है वह इसी दिन करना है, अक्षय तृतीया को। और बहुत ही सटीक उपाय है, और बहुत सारे लोगों ने इसे पिछले साल जब करा था तो बहुत ज़्यादा लाभ उठाया था पिछले सीजन में। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस उपाय को करके जो बच्चे बहुत परेशान हैं शादी के लिए, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी कारण हो, कुंडली का 7वां घर पीड़ित हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, शादी वाली जो बच्चों की शादी की समस्याएं। और आप इसे करके देखिएगा, आप इससे करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलना ही मिलना है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब करना कैसे है यह उपाय हम आपको बताएंगे। इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वह भी हम आपको बता ही रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है, लेना क्या है, आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी छोटी बड़ी कैसी भी हो, वह आपकी सामर्थ्य अनुसार है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक कटोरी, क्योंकि बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, तो इस दिन आप यदि गणेश जी के समर्पित कोई भी उपाय करेंगे तो वह बहुत ही फलित होगा। तो करना क्या है, आपको एक कटोरी खड़ी मूंग की दाल लेनी है, साबुत मूंग की दाल। और एक कटोरी दाल लेने के बाद एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक हल्दी की गांठ, और एक सुपारी, और एक 5 रुपए का सिक्का। 5 रुपए का सिक्का रख लीजिए, चाहे 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए, चाहे 11 रुपया रख लीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। और इसको आपको कैसे करना है, और 3 लौंग चाहिए, और एक टुकड़ा चाहिए कपूर का, और एक छोटी सी मिट्टी की दियाली। और दीपक तो हम हमेशा ही बताते हैं कि कोई भी यदि आप उपाय करते हैं तो एक दीपक जलाना जरूरी होता है घी का, और एक उसका पानी का कलश रखना जरूरी होता है। सारे उपाय को करने के लिए इन सब चीज़ों का उसका कलश का होना बहुत ज़रूरी होता है, और दीपक का बहुत ज़रूरी होता है। तो अब करना क्या है कि भी अक्षय तृतीया वाले दिन आप सुबह के टाइम जब स्नान आदि कर लेते हैं, तो आप स्नान आदि करने के बाद दैनिक अपनी पूजा पाठ सभी करते हैं, या जो लोग नहीं भी करते हैं पूजा, तो बच्चे नहीं भी यदि पूजा करते हैं तो, लेकिन इस उपाय को यदि वो कर रहे हैं तो इस उपाय के लिए भी एक घी का दीपक जलाना जरूरी है। गणेश जी महाराज की फोटो हर ही किसी के घर में होती है, और एक पानी का कलश रखना जरूरी है। और हमने जो कटोरी बताई जिस खड़ी मूंग की दाल की, जिसके ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा, एक हल्दी की गांठ, और एक सुपारी, और एक 5 रुपया का सिक्का।
तो इन सब चीज़ों को लेके और जो हल्दी की गांठ है उस पर आप रोली से एक टीका लगा दीजिएगा रोली से। ये सब सामग्री आपकी तैयार हो गई। और एक दियाली लेके, दियाली में 3 लौंग लेके और एक कपूर का टुकड़ा लेके वहीं रख लीजिए। और इस कटोरी को भी पूजा मंदिर में रख लीजिए गणेश जी के सामने। और आप आसन लगा के बैठ जाइए। और बैठने के बाद फिर अच्छे मन से, सच्चे मन से, एकदम सीधे बैठ के और आप इस कटोरी को अपने हाथ में ले लीजिए, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। और हाथ में लेने के बाद और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के और गणेश जी महाराज को के मतलब उस कटोरी की तरफ देखें जब नाम और गोत्र बोलें। और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चे की कुंडली में जितने भी दोष हों, दोष कई प्रकार के होते हैं, या हमारे घर में भी कितने भी दोष हों, तो आप इन दोषों को ख़त्म करिए और हमारे बच्चे की शादी जल्दी से करवाइए, लड़का हो चाहे लड़की। और इस प्रकार से आप खूब भावुक होके कि जो भी हमारे बच्चे की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो उन रुकावटों को आप दूर करिए, दोषों को दूर करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों की शादी संपन्न करवाइए। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद आप उस जो दियाली है उसकी जिसमें 3 लौंग रखी हैं उसको उस कटोरी के ऊपर रख लीजिए। और उस दियाली को कटोरी के ऊपर रखने के बाद यदि आपके बच्चे वहाँ पर हैं, लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, ना तो फिर उन्हें नाम और गोत्र बोलना है और ना कुछ करना है। लेकिन यदि माता पिता कर रहे हैं तो नाम और गोत्र बोलना ज़रूरी है। और फिर बच्चों जिसके बच्चे यदि कर रहे हैं तो बच्चे अपने ऊपर से स्वयं ही उतार के 7 बार उतार के जो कटोरी है और उसके ऊपर दियाली रखी है, लौंग और कपूर वाली दोनों एक बड़ी कटोरी के ऊपर स्टील की है उसके ऊपर रख लें वो दियाली। और अपने ऊपर से 7 बार उतारें लड़के या लड़कियां। और यदि माताएं कर रही हैं तो बच्चे अगर हों तो वहीं पर बुला लें पूजा घर के सामने और 7 बार उतारा करने के बाद, या बच्चे नहीं हैं तो किसी फ़ोटो के ऊपर उनकी उतार दें। और फ़ोटो भी यदि नहीं है तो अपने मन में ही एक सोच के और 7 बार अपने हाथ को घुमा दें। और उसको घुमाने के बाद उस जो दियाली में जो 3 लौंग रखी हैं उनको तो तुरंत ही जला दें, जो 3 लौंग जो रखी हैं कपूर में। और उस कटोरी को उठाएं और गणेश जी भगवान का कोई मंदिर हो तो वहाँ पर जाएं, अपने घर के पास ही कोई छोटा मोटा ही मंदिर हो, ज़रूरी नहीं बड़ा हो। और वहाँ पर जाके वह सारी सामग्री बड़ी भावुक होके और बड़े सच्चे मन से, बड़े एकदम विनम्र भाव से जाके गणेश जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दें उस पूरी कटोरी को। और यदि गणेश जी महाराज तक ना भी पहुंच पाए, ये कोई ऐसी बात हो, तो वहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं वह कटोरी श्रद्धा पूर्वक सादर प्रणाम करके उनको वह कटोरी पकड़ा दें। और अगर गणेश जी के चरणों तक पहुंच जाए कटोरी तो वहाँ पे कटोरी रख के और 11 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र मन ही मन में बोलकर और क्षमा मांगकर ये सब अपने बच्चे की शादी के विषय में प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाएं। और दीपक तो जलता ही रहेगा और जो पानी में कलश है उसे तुलसी माता में सिरा दें। फिर देखेंगे इस उपाय को करने का फल, एक तो अक्षय तृतीया का दिन और दूसरे गणपति बप्पा का दिन और तीसरा उनकी पूजा और उनका उपाय। तो आप खुद ही चमत्कार देखेंगे जब इस उपाय को करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इस उपाय का भरपूर लाभ उठा सकें, उनकी परेशानियां दूर हो सकें। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।